श्री राम। मिलन प्रीत किमि जाई बखानी, कब कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। कहो सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कभी मति अनसरई। कभी अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गतहि नट नाचा। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमत कहूँ के भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। मिलन बिलोक भरत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समझाए सुरगुरु जड़ जागे, वर्ष प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सप्रेम रिप सूद नहीं, केवट भेंटे राम। भूरि भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सभई अपान। जब लक्ष्मण जी ने बताया कि भगवान श्री राम से निवेदन किया कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, तो जैसे ही भरत जी का नाम सुना और भगवान तुरंत अपना धनुष, बाण, तरकस और उत्तरीय वस्त्र इन सब का त्याग करके शीघ्रता पूर्वक दौड़ के भरत जी के पास पहुंचते हैं। एक प्रश्न तो उठता ही है कि जब तक लक्ष्मण जी ने नहीं कहा तब तक भगवान श्री राम चाहते तो देख सकते थे। भरत जी एक तरफ से आ रहे हैं, राम जी भी देख सकते थे, लक्ष्मण जी भी देख सकते थे, परंतु लक्ष्मण जी ने भी करत प्रणाम, पाहीनाथ कई पाही गोसाई भूतल पर। तो जब ये सुना तो भरत सप्रेम वचन पहचाने, वहाँ भरत जी के वचन को पहचान गए। वहाँ भी देखने वाली बात नहीं है, दोनों ही ने लगभग नहीं देखा है। भरत जी के वचन को सुन के लक्ष्मण जी पहचान गए कि भरत प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान श्री राम भी जब लक्ष्मण जी ने बताया कि भरत प्रणाम कर रहे हैं तो उठ के दौड़े, तो बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। जबरदस्ती भरत जी उठना नहीं चाहते हैं, अर्थात उनके अंदर ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मेरे को निमित्त बना के इतना बड़ा भयंकर अपराध हुआ है। ठीक है, भगवान की उदारता है, भगवान तो उसको कभी भी दोष को देखते ही नहीं है। जो प्रभु जन के अवगुण कहते, अगर भगवान अपने आश्रितों के दोष दुर्गुण देखने लग जाते तो फिर उनका निस्तार होना बड़ा कठिन था। वैसे भी दोहावली का एक दोहा है ही कि सुन सरोष, मतलब संसार में जो साहिब हैं, संसार के जो स्वामी हैं, सेवक के दोष दुर्गुण सुनते हैं तो क्रोध में भर जाते हैं। और भगवान श्री राम अपने आश्रितों के दोष दुर्गुण देख लेने पर भी उसको चित्त में नहीं लाते। क्रोध तो होना बहुत दूर की बात है, उसको चित्त में ही नहीं लाते कि इसने ऐसा अपराध किया है, दोष किया है। भगवान का तो ऐसा स्वभाव है। परंतु भरत जी को लगता है
कि मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। एक महात्मा बड़े अच्छे विद्वान रहे और विद्वता के बाद मधुकरी मतलब साधुओं के आश्रम पे जा जाके थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके उससे अपना निर्वाह करते थे। मधुकरी जैसे भौर हर एक पुष्प पे थोड़ा थोड़ा पराग ग्रहण करता है, तो ये संतों में एक मधुकरी भिक्षा की व्यवस्था है, मधुकरी करने के लिए। जैसे जैन समाज में गोचरी, जैसे गाय चरने जाती है इसी प्रकार से वो लोग हाथ में ही लेते हैं ना, और हाथ में लेके ऐसे पाते हैं, उनको उनकी भिक्षा को गोचरी कहते हैं। उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, जैसे ठीक है वो सब व्यवस्थाएं हैं। तो वो संत की हम बात बता रहे थे कि मधुकरिया जी अच्छे विद्वान और विद्वता के बाद इस प्रकार से फिर बाद में मुख पे हमेशा कपड़ा ढके रहते थे। कोई पूछता कि ये कपड़ा आप क्यों ढके हुए हैं, कि हमारा मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हम उसको ढके रहते हैं, ढके रहते हैं। तो बरबस लिए उठाई लाए कृपा निधान। भगवान तो बहुत कृपा के धाम हैं, कृपा के निधान हैं। उन्होंने जबरदस्ती भरत जी को उठाया है। बरबस शब्द कह रहा है बलपूर्वक, हठात, जबरदस्ती, जिसको उर्दू में जबरदस्ती कहेंगे। तो भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सब हैं अपान। दोनों श्यामल वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं दोनों। श्याम में श्याम मिल गए, दोनों एक वर्ण। वैसे भी दोनों को देख के पहचानना कठिन होता है। सहसा लख न सकई नर नारी, नहीं पहचान पाते कि कौन राम है कौन भरत है। दोनों बिल्कुल समान दिखाई देते हैं, पर यहाँ तो थोड़ा अंतर हो चुका है। राम जी जटाएं बनाए हुए हैं और भरत जी के अभी जटा नहीं है। आगे जाके भरत जी भी जटा, अब यहाँ से देख के जाएंगे तो फिर आगे जाके जटा बनाएंगे, क्योंकि जेहि विधि मेरो साहिब रीझे सोई बेस धरूंगी। मीरा कहती हैं कि जिस प्रकार से हमारे साहिब प्रसन्न हों वही वेश, भक्त भगवान का वेश बनाते हैं। कहते हैं हम सब साधुओं में ये वेश भगवान का है, साधु का वेश जो भगवान का है। कहो तिलक स्वरूप कर लो, स्वरूप कर लो, स्वरूप बना लो, अर्थात भगवान का स्वरूप बना लो। ऊर्ध्वकुंड इत्यादि जैसे भगवान धारण करते हैं ऐसा हम भी धारण कर लेते हैं। अंदर से तो हम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे कहना कठिन है, पर ऊपर से कम बेस तो बना लिया जाता है। और बेस प्रताप पूजिए ही देव, बेस का ऐसा प्रताप है कि वो पूजनीय है, बेस का प्रताप है। जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारी अपनी यूनिफॉर्म में होता है तो उसका सम्मान होता है, और साधारण वेश में होगा तो साधारण नागरिक के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा, पर यूनिफॉर्म में तो पहचान जाएंगे हाँ ये। तो इस प्रकार से भरत राम की मिलन लखी बिसरा सब ही अपान। भरत जी और राम जी का मिलन, अब कहा जा रहा था कि दोनों श्याम वर्ण के हैं, दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। जैसे जल की बूंद गिरे जल माही, जल की बूंद जल में गिरे तो फिर अलग नहीं हो पाते। भरत राम की मिलन, ऐसा जैसे दूध और पानी का मिलना, ऐसे भरत और राम जी का मिलन हुआ है, यहाँ मिलन हुआ।
भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब हैं अपान। उन दोनों की क्या स्थिति है वो तो कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। परंतु जो दर्शक हैं, जिन्होंने दोनों का मिलन देखा है, उनकी स्थिति क्या है? बिसरे सबहीं अपान, अपनत्व भूल गया। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, सब भूल गया। बहुत कठिन स्थिति है। मतलब हम सब नहीं भुला पाते, नहीं भुला पाते। ये मोह ममता के जो बंधन हैं आसानी से नहीं टूटते हैं। ये ममता जो है मन से नहीं जाती है, नहीं जाती है। परंतु ऐसे परमात्मा और परमात्मा के सही अर्थों में भक्त श्री भरत जी जैसे जब दोनों मिले हैं तो उस मिलन को देख के बिसरा सबहीं अपान, सबको अपनत्व भूल गया, अपनत्व भूल गया। ये है भक्त और भगवान के मिलन के दर्शन का लाभ। श्री राम। मिलन प्रीत की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन मानी। दोनों का मिलन और प्रीति, अंदर जो प्रेम है, मिलन तो ऊपर शरीर से दिखाई दे रहा है और प्रीति जो है अंदर है, वो तो अदृश्य है, छिपी हुई है। वैसे बेर प्रीत नहीं दुरई दुराए, बेर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता है, दिखाई दे जाता है। फिर भी प्रीति जो है अंतःकरण का विषय है, बाह्य इंद्रियों के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो मिलन प्रीत की मिजाई बखानी, उसका किस प्रकार से बखन किया जा सकता है? कवि कुल अगम करम मन बानी। कवि कुल के लिए अत्यंत अगम्य है, अर्थात कवियों की वहां पहुंच नहीं है, कर्म से भी नहीं है, मन से भी नहीं है, वाणी से भी नहीं है। अर्थात मन में भी उस प्रकार का भाव उद्दीप्त नहीं हो पाता, उस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, फिर शब्दों में उसको कैसे व्यक्त किया जाए? कवि कुल अगम करम मन वाणी, कर्म से भी, मन से भी, वाणी से भी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम क्रियाओं के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं, बहुत सी बातें वाणी के द्वारा स्पष्ट बता दी जाती हैं, और बहुत सी बातें ना तो क्रियाओं के द्वारा उपलक्षित होती हैं, न शब्दों में कही जाती है, परंतु मन में आ सकती है। परंतु ये जो भरत और राम जी की प्रीति है, ये तो पूरे कवि कुल के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कवि कुल अगम, संपूर्ण कवियों के समाज में इसका बखान करना बड़ा कठिन है। भरत और राम जी का जो मिलन हो रहा है, परम प्रेम पूरन दो भाई, दोनों भाई जो हैं परम प्रेम से परिपूर्ण हैं। परम प्रेम, नारद जी भी भक्ति का स्वरूप बताते हुए स तस्मिन परम प्रेम रूपा, क्यों? जैसे सारा संसार ब्रह्म है, परंतु पर ब्रह्म एक शब्द दिया, गुरु, फिर एक सदगुरु। वैसे प्रत्येक गुरु ही सदगुरु है, परंतु जब गुरुओं में अनेक प्रकार के लोग प्रवेश कर गए, दंभी, कपटी, लोभी, तब कहना पड़ता है सदगुरु। तो इसी प्रकार से प्रेम तो प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु जब वो प्रेम तथाकथित शब्दों में व्यक्त होने लगा,
व्यक्तियों के प्रति कहा जाने लगा, तो फिर परम प्रेम वाली बात आती है। परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम से परिपूर्ण है दोनों भाई। परम प्रेम अर्थात संसार का प्रेम, अपर प्रेम, परमात्मा के साथ प्रेम अर्थात परम प्रेम। हमारा प्रेम अगर संसार के साथ है, वस्तुओं के साथ है, पदार्थ के साथ है, व्यक्ति के साथ है, क्षेत्र विशेष के साथ है, तो वो सब अपर। और परम प्रेम इनसे परे है, परे है। परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वही परम प्रेम है। तो परम प्रेम पूरन दो भाई, दोनों भाई जो हैं परम प्रेम से परिपूर्ण हैं। मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई का उसका लक्षण क्या है? जो परम प्रेम होता है उसको कैसे समझाने की कोशिश की जा सकती है? तो कहा मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को जिसने भुला दिया है, जिसके अंदर से मन बुद्धि चित्त अहंकार की स्मृति भी नहीं रही है, भुला दिया है, बिसराई, बिसर गया, बिसर गए मोर भूर सुहाऊ, भूल गए। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार वैसे तो सब चित्त की वृत्तियां हैं, परंतु इसको कार्य भेद के कारण अंतःकरण चतुष्टय के रूप में देखा जाता है। मन में तरंगें आंदोलित होती है, संकल्प विकल्प होते हैं, मन उस पर मनन करता है, बुद्धि उस पर निर्णय देती है, चित्त में एकत्रित होते हैं, अहंकार कहता है मैंने किया। तो इस प्रकार से मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर जो प्रेम होता है वो है परम प्रेम। हम भगवान से प्रेम करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार इनका तिरोभाव हो जाए और केवल रह जाए निष्केवल प्रेम, वो है परम प्रेम, वो है परम प्रेम। तो अब जब इस प्रकार की स्थिति है तो उसका वर्णन अब कभी ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ऊंची कक्षा का कवि है तो क्या कर सकता है? अपने मन को दूसरे के मन में जोड़कर उसके मन की बात अपने मन में जान सकता है। योग की कुछ ऐसी कक्षाएं हैं जिसमें पहुंचने के बाद व्यक्ति अपने मन, क्योंकि समष्टि मन तो एक है, और जब एक मन को दूसरे मन के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां जो तरंगें आंदोलित होती हैं वो यहाँ भी समझी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। अब वो अंतःकरण शुद्धि पे है, कितना हमारा अंतःकरण शुद्ध है, हम उनको कितना सही रूप में देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कभी अगर इतनी ऊंची कक्षा का है, अगर मन को उनके साथ जोड़ने की उसमें सामर्थ है, इतनी सामर्थ होने के बाद भी यहां तो मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई है ही नहीं, अब किसके साथ जोड़ोगे तुम? इसीलिए कवि कुल अगम कर्म मन वाणी, कवि कुल के लिए ये मन से, कर्म से और वाणी से अगम है। कहो सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कवि मति अनुसरी। कहो सुप्रेम प्रगट को करई, इस पवित्र प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है?
अव्यक्त है, ये अप्रगट है, इसको कौन प्रकट कर सकता है? ऐसा जो सुप्रेम है, ऐसा जो पवित्र प्रेम है, कहो सुप्रेम प्रकट को करई, उसको कौन प्रकट कर सकता है? कि छाया कभी मति अनुसरई, कभी किसी की छाया किसी के कभी के मति का अनुसरण कर सकती है क्या? छाया तो बेचारी जड़ है। छाया तो वास्तविक में तो क्या है? प्रकाश का अभाव। हम बीच में अवरोध बन जाते हैं, जो प्रकाश आ रहा है उसमें रुकावट बनती है, तो जो प्रकाश सीधा जा रहा था उसमें रुकावट के बाद जो थोड़ा अल्प प्रकाश, उसी का नाम छाया है। तो कई छाया कभी मति अनुसरी, कभी की मति का अनुसरण कर सकती है क्या? छाया नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कभी अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गत ही नट नाचा। कभी कवि को दो बल होते हैं, अर्थ और अक्षर, अक्षर और अर्थ, दो ही बल साचा। ये दो ही बल हैं कवि के पास, अक्षरों के द्वारा और उसमें जो अर्थ छिपा हुआ है, वर्णा नाम अर्थ संघाना। तो कभी अर्थ आखर बल साचा, जिस प्रकार से अनुहरी ताल गते ही नट नाचा, ताल दिए जा रहे हैं, उस पे नट जो है, नर्तक जो है नृत्य कर रहा है, वो ताल के आधार पे करता है। अगर वो ताल बजना बंद होगा तो उसका नृत्य नहीं चल सकता। अनुहरी ताल गति ही नट नाचा। जो नर्तक है उसका जो नृत्य है वो ताल के अनुसार गति पाता है, ताल बजता है और उसके अनुसार वो फिर नृत्य करता है। इसी प्रकार से कवि जो है अक्षर और अर्थ के बल के आधार पे अपने अभिव्यक्ति करता है। काव्य में जो उसके द्वारा अभिव्यक्ति हुई है वो किसके द्वारा हो रही है? अर्थ और अक्षर। कहीं अक्षरों के माध्यम से और कहीं उसके पीछे जो ध्वनि दिखाई दे रही है उसका जो अर्थ निकल रहा है। बहुत से शब्द उनके दोनों तरफ अर्थ निकलते हैं, उसको दीप दहली न्याय कहते हैं। कहीं कहीं कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका है। कनक स्वर्ण को भी कहते हैं, कनक वैसे पंजाब में गेहूं को भी कहते हैं, और कनक कहते हैं धतूरे को भी। तो ये जो धतूरा है उसके विषय में कहा जा रहा है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका है। जो धतूरे में मादकता है उससे भी 100 गुनी मादकता स्वर्ण में है। वो जो धतूरा है उससे भी व्यक्ति मदवाला हो जाता है, जैसे मद्यपान करके, उससे भी 100 गुना मद किसमें? स्वर्ण में है। तो शब्द वही है, कनक 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 कनकते 100 गुनी। जो 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती हैं, जो मतलब 3 टाइम, बेर यानी 3 समय, जो 3 समय भोजन करते हैं वो केवल 3 बेर, बोर बेर फल, छोटे बेर, ये हालत हो गई उनकी। अब बेर का अर्थ वही जो मतलब ऐसे अक्षर और उनके पीछे कौन सी ध्वनि निकल रही है, अर्थ निकल रहा है। कभी अर्थ आखर बल साचा, कवि को अक्षर और अर्थ का ही बल है। जिस प्रकार से किसी नर्तक को
काल की गति के अनुसार गति मिलती है। जैसा जैसा ताल बजता है वैसा वैसा वो नृत्य करता है। अगम सने भरत रघुवर को, भरत और राम जी का जो स्नेह है वो तो अगम है, किसी की गम नहीं है। जह न जाई मन विधि हरि हर को। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिदेव हैं, सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन करने वाले जो त्रिदेव हैं, इनके मन की भी गति नहीं है वहां। यह है भक्त और भगवान का प्रेम, विशुद्ध प्रेम। भक्त और भगवान का विशुद्ध प्रेम है, निष्केवल प्रेम है। उसके पीछे अपेक्षा नहीं है, भक्त को अपेक्षा नहीं है, भगवान को अपेक्षा नहीं है। भगवान अपने आप में आप्त काम है, पूर्ण काम है, और भक्त भगवान की उपासना करते करते, भक्त भगवान का भजन करते करते निष्काम हो गया है। उसको भी अब कोई कामना नहीं रही है। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। राम चरण बारी जब देखो, तब निज जन्म सुफल कर लेखो। मन से सकल वासना भागी, मन से सभी प्रकार की इच्छाएं भाग गई, केवल राम चरण लय लागी। केवल भगवान के चरणों में लव लग गई है। राम चरण बारिश जब देखो, तब निज जन्म सुफल कर लेखो। जब तक मैं राम जी के चरणारविंद का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मेरा जीवन बेकार है। और जब भगवान के चरणारविंद का दर्शन होगा, तभी जीवन सफल होगा, तभी जीवन सफल होगा। अगम सने भरत रघुवर को, भरत और राम जी का जो स्नेह है वो तो अगम है। जहां न जाई मन विधि हरिहर को, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वहां मन नहीं पहुंच पाता है। सो में कुमत कहूं के भांति। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विषय में कह रहे हैं, सो में कुमति। एक तो मैं कुमति वाला, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की कार्पण्यता है, दीनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो सद्बुद्धि वाले हैं, सुमत वाले हैं। अरे उनका स्मरण करने से दुर्मति भाग जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संतों का स्मरण करने से दुर्मति दूर हो जाती है। परंतु वो कह रहे हैं, सो में कुमति कहूं के भांति। मैं इस प्रकार का दुर्बुद्धि वाला किस प्रकार से कह सकता हूं। बाज सुराग की गांडर ताती, ये गांडर की तात जो है, क्या उससे सुमधुर संगीत प्रकट हो सकता है? बाज सुराग, अच्छा राग, सुराग यानी अच्छा राग। गांडर की तात, इससे क्या कोई अच्छा राग प्रकट हो सकता है, बज सकता है? बाज यानी बज सकता है, नहीं। अब ये गार्डर शब्द के विषय में सबने अपने अपने हिसाब से अर्थ कर लिया है। वैसे गार्डर कहते हैं भेड़ को, इसी से गड़ड़िया शब्द बनता है फिर गार्डर। तो गार्डर की तात के द्वारा किसी वाद्य यंत्र में लगा दिया जाए तो उससे कोई अच्छा सुराग नहीं बजेगा। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये मूंज की डोरी, गांडर की तात, अब मूंज की डोरी से कोई अच्छी ध्वनि निकलेगी। कुछ कहते हैं ये जो दुर्बा, दुर्बा में अनेक गांठें होती हैं, उन गांठों के कारण अनेक गांठ वाली गार्डर का अर्थ इस प्रकार से कर लिया उन्होंने। तो बाज सुराग की गांडरता थी, मतलब सीधी सी अर्थ यह है कि गार्डर की तात से कोई अच्छी सुमधुर ध्वनि नहीं निकल सकती।
गाडर की तांत के स्थान पे हम, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम हैं। और ये जो भरत और राम जी का स्नेह है, इसको तो बहुत अच्छी तांत से निकलने वाली ध्वनि से ही तुलना की जा सकती है। वो कहते हैं, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, पुरानी भैंस, अच्छी भैंस, उसके द्वारा जो तांत बनती है, वो तांत जो है बहुत अच्छा मधुर गीत देती है। और ये भेड़ी की नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती। जो भी है, बाज सुराग की गांडर ताती, उसमें वही कहा ना, कभी अर्थ आकर बल सांचा। अब अक्षरों के आधार पर ही अर्थ किया जाता है। मिलन विलोक भरत रघुवर की, सुरगन समय धकधकी धर की। भरत जी और राम जी का मिलन देख के देवताओं की हालत खराब हो गई। देवता जो हैं सब भयभीत हो गए। धकधकी धक धकी धर की, मतलब हृदय की धड़कन बहुत बढ़ गई, तेजी से धड़कने लगा हृदय कि अब क्या होगा। इन दोनों का तो अगाध स्नेह है, और ये दो नहीं है, दोनों एक हैं। जो राम चाहेंगे वही भरत करेंगे, और जो भरत चाहेंगे वही राम करेंगे। अब तो हमारा काम लंबे समय के लिए पेंडिंग में गया, ठंडे बस्ते में चला जाए, पड़ा रहेगा, पता नहीं समय आए तो निकला नहीं निकला। सुरगन सभय, देवता अत्यंत भयभीत हैं। धक धकी धर की, और उनका हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगा। देव गुरु बृहस्पति समझाए सुरगुर जग जागे, यहां जग लिखा है, वैसे जड़ शब्द आया है। समझाए सुरगुरु जग जागे। सुरगुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि अरे जड़, अरे मूर्खों जागो, क्या मोह निद्रा में सो रहे हो तुम। ये तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़क रही है, कहीं अभी हार्ट फेल ना हो जाए, बाद में सब कुछ होता रहेगा, अभी सबसे पहले तुम्हारी काम हो गया, फिर क्या करोगे। जागो, मोहर रात्रि से जागो। भरत साधु हैं, साधुते होए ना कारज हानि। भरत के द्वारा कोई कार्य में हानि नहीं होने वाली है। राम जी तुम्हारे कार्य के लिए ही वन में आए हैं। तुम्हारे लिए भूमंडल पे अवतार लिया, सब कुछ किया, और तुम ऐसी निरर्थक बातें सोच के अपने हृदय की धड़कन बढ़ा रहे हो। अरे जागो, जाओ। जब देवताओं को जगा दिया, मोह निद्रा में सो रहे थे। कौन जगाता है मोह निद्रा से, कौन जगाता है? गुरु। गुरु जो है मोह रूपी रात्रि से, अंधकार से हमको बाहर निकाल देते हैं। तो बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। अब तो वो देवता, उनके पास और तो कुछ है नहीं, फूलों की वृष्टि करने लगे और प्रशंसा करने लगे। धन्य है भरत, धन्य है भगवान श्री राम। उनको धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मिले सप्रेम रिप सूद नहीं, केवट भेंटे राम। इसके बाद श्री शत्रुघ्न जी से भगवान श्री राम प्रेम पूर्वक मिले। भरत जी का हो गया, अब इसके बाद शत्रुघ्न जी से भगवान खाली हुए, मतलब भरत जी
एक तरफ हो गए। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, केवट भेंटे राम, निषाद को हृदय से लगा लिया, निषाद राज गुहू को हृदय से लगा लिया। भूरि भाए भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। और उसी समय जब भरत जी राम जी से मिलके अलग हुए तो लक्ष्मण जी ने देखा, पहले तो राम जी और भरत जी दोनों आपस में मिले हुए थे, तो इसलिए उस समय प्रणाम नहीं कर सकते, नहीं करना। अब कोई भोजन कर रहा है हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, गलत। कोई अशुचि अवस्था में है उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, गलत, नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी का भोग का थाल रखा हुआ है, हम साष्टांग कर रहे हैं, गलत। कोई भोजन कर रहा है हम उसको दंडवत प्रणाम करें, कोई यज्ञ होम जप तप कर रहा है हम उसको प्रणाम करें, नहीं, वर्जित है। तो भूरि भाए भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण जी ने देखा भरत जी भगवान श्री राम से नजदीक खड़े हैं, तो उनको लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। बड़े भैया है ना, भरत बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं। लक्ष्मण जी ने बड़े भाई का, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, भूरि भाए भेंटे भरत, भरत जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। उनका पवित्र भाव, श्री भरत जी का भी श्री लक्ष्मण जी का भी बड़ा पवित्र भाव है। तो इस प्रकार से ये सब मिलन समारोह हो रहा है। भेंटेऊ लखन ललक लघु भाई, जब भरत जी से मिल लिए तो उसके बाद भेंटेऊ लखन ललक लघु भाई, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से ललक के मिले, ललक के मिले। अर्थात प्रेम में जो एक शीघ्रता होती है उसका नाम ललक है। प्रेम में शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिल रहे हैं। ये शत्रुघ्न जी उनके छोटे भाई हैं इसलिए ललक के नहीं, ये भरत जी जैसे श्रेष्ठ राम भक्त के अनुयायी हैं, इसलिए लक्ष्मण जी इनको ज्यादा महत्व देते हैं। लक्ष्मण जी रक्त के संबंधों से किसी को महत्व नहीं देते हैं, विरक्त हैं, विगत रक्त, रक्त के संबंध को नहीं मानते लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जो हैं वो तो मान ही एक भक्ति करना था, भक्ति के संबंध से मानते हैं कि इनमें भक्ति है, श्री भरत जी में भक्ति है, और उनका ये अनुसरण करने वाला है कौन, शत्रुघ्न। इसलिए भेंटे लखन ललक लघु भाई, छोटे भाई से ललक के मिले हैं। और फिर इसके बाद बहुर निषाद लीन उड़लाई, जब भगवान श्री राम निषाद राज से मिल लिए तो लक्ष्मण जी निषाद राज से मिलते हैं, लीन उर लाई, उन्होंने भी निषाद राज को हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण जी ने हृदय से लगा लिया। इसके बाद वहां जो उपस्थित संत समाज था, जो मुनि मंडली के मध्य में भगवान सीताराम जी विराजमान हैं, तो उस मुनि मंडली को पुनि मुनि गण दुई भाईन बंदे, भरत और शत्रुघ्न जी। राम लक्ष्मण तो रोज का नियम कर चुके हैं, प्रणाम अभिवादन सब कर चुके हैं, परंतु ये दोनों भाई जो हैं भरत और शत्रुघ्न जी जो हैं, पुनि मुनिगण दुई भाईन बंदे, दोनों भाइयों ने मुनियों के चरण की वंदना की है, चरण कमल की वंदना की है, और अभिमत आशीष पाई आनंद, और इनको मनोअनुकूल अभिमत
जो आशीर्वाद मिला, क्या सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, आपका जो है मनोरथ सफल हो, अर्थात सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। एक ही अभिप्सा है कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो यही आशीर्वाद दिया इन्होंने कि आपकी जो भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति है उत्तरोत्तर बढ़ेगी, उत्तरोत्तर बढ़ेगी, यही आशीर्वाद दिया। खुश हो गए, अभिमत आशीष पाई आनंदे, आनंदित हो गए। कहा वाह, ये है मुनिवर, ये है संत समाज, हमारे हृदय की जानते हैं और हमारे भावना के अनुरूप आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी भावना का आशीर्वाद सबको कल्याण मस्तु, चिरंजीव भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, कहाँ कौन को कैसा आशीर्वाद देना है वो सोच समझ के। आपको मालूम है समर्थ रामदास जी में एक महिला का पति का देहावसान हो गया। अब वो महिला जो है पति के साथ शरीर आत्मदाह, जिसको लोग साधारण भाषा में सती होना कहते, तो होने के लिए जा रही, देखा कि यहाँ समर्थ रामदास जी का आश्रम है तो उनके चरणों में अभिवादन कर लें। तो उनके चरणों में गई, अब देखा कि वो जो इस प्रकार से महिला है तो वो श्रृंगार करके जाती है, पति के साथ जब जाती है तो श्रृंगार करके जाती है। वो श्रृंगार करके गई थी तो समर्थ रामदास जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। कहा महाराज कृपा करके ये बात बताइए, ये आशीर्वाद भविष्य के लिए है या वर्तमान के लिए? कहा बेटी समझ में नहीं आया क्या बात है? कहा कि मेरा पति तो स्वर्ग सिधार गया है, मैं उसके साथ सती होने के लिए जा रही हूं आपका आशीर्वाद पाने में। उन्होंने कहा ये मैंने नहीं आशीर्वाद दिया है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मेरे हृदय में रघुनाथ जी की प्रेरणा हुई और ये आशीर्वाद निकल ही आया। उर प्रेरक रघुवंश, रघुनाथ जी की प्रेरणा। सबको सबको लाया गया। और उन्होंने हाथ में जल लेके जय जय रघुवीर समर्थ छिड़क दिया। रघुवीर समर्थ, इसलिए उनका नाम ही रामदास जी समर्थ, समर्थ रामदास जी। वो जीवित हो गया। फिर आशीर्वाद दिया, अष्ट पुत्रवती भव, एक नहीं अष्ट, 8 पुत्रों की मां बन तू। कहा जाता है 8 पुत्र। कहा पहला पुत्र यहां गद्दी पे, वो रामदास जी, समर्थ रामदास जी की परंपरा फिर वहीं से चलती रही है। विरक्त परंपरा है ना, क्योंकि उन्होंने तो विवाह मंडप में गए, लग्न मंडप में गए और कहा पुरोहित ने सावधान, वो तुरंत उठ के खड़े हो गए। कहाँ चक्कर में फंसना है, सावधान होने को कहा है, तो हो गए सावधान। पहुंच गए गोदावरी के तट पे भजन साधन। तो आशीर्वाद जो है ना,
सोच समझ के देना, सोच समझ के। ऐसा नहीं कि कह दिया पुत्रवती भव, और कहां से पुत्रवती हो। अभिमत आशीष पाई आनंद है। मनो अनुकूल आशीर्वाद पाके श्री भरत जी महाराज आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिए पद पदुम परागा। इसके बाद सीए सानुज भरत उमग अनुरागा, अपने भाई शत्रुघ्न जी के साथ प्रेम में, उमड़ते हुए प्रेम में, उमगी मतलब उमड़ते हुए प्रेम में, धर सिर सीए पद पदुम परागा, सीता जी की चरण धूलि को सिर पे लगाया। चरण छुए नहीं, सीता जी के चरण स्पर्श नहीं। हम जैसा अपवित्र भगवती परम पवित्र श्री सीता जी के चरण का कैसे स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा विचार करते हुए चरण की धूलि ली और मस्तक पे सिरोधार्य कर ली। धर सिर सिए पद पदुम परागा, सीता जी के चरण कमल की धूलि को सिरोधार्य किया है। कैसे? सानुज भरत उमगी अनुरागा, उमड़ते हुए अनुराग में उन्होंने इस प्रकार से सीता जी की चरण धूलि को सिरोधार्य किया, सिरोधार्य किया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं श्री भरत जी महाराज भगवती सीता जी को। सीता जी ने, भरत भैया उठो, करत प्रणाम उठाए, उठा दिया और सिर कर कमल परस बैठाए, उनके सिर पे अपना हाथ फेर दिया, सिर पे हाथ रख दिया। सीता जी ने हाथ रख दिया और कहा बैठो। और जब अब सीता जी भी इतने अनुराग में भर गई, इतने अनुराग में भर गई, भरत जी जैसे अनुराग में भरे हुए ना, पुण्य पुण्य करत प्रणाम, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। उमगी अनुरागा, अनुराग उमड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सीता जी के अंदर भी बहुत प्रेम उछलने लगा, प्रेम उछलने लगा भरत जी के प्रति। तो सी आशीष दीन मन माही, भगवती सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, शब्द नहीं बोल पाई। वाणी जो है कंठ अवरुद्ध हो गया है, वाणी गदगद हो गई है, इस कारण से शब्द नहीं निकले, उनके मुख से शब्द नहीं निकले। सी आशीष दीन मन माही, मगन सनेह देह सुध नाही। स्नेह के कारण देह की सुधि नहीं रही है, सुधि नहीं। किसको? सीता जी को। मगन स्नेह देह सुधि नाही, शरीर की सुध नहीं रही है। यह है भरत जी के प्रति भगवती सीता जी का सच्चा स्नेह, सच्चा स्नेह। सब विधि सानुकूल लख सीता, भय निसोच उर अपडर बीता। अब तो सब विधि अनुकूल भगवती सीता जी को देख के मन में निर्भय हो गए, निशोच हो गए अर्थात निर्भय हो गए, और हृदय में निर्भय हो गए। अपडर बीता, जो एक अपडर था वो बीत गया। अब इस अपडर के विषय में सब अपनी अपनी कल्पनाएं कर लेते हैं कि कौन सा अपडर था। एक तो मानस में जैसा आया है, करत कुतर्क, कुतर्क करते हुए कि मेरा नाम सुन के कहीं राम जी अन्यत्र ना चले जाएं, ये सब कुतर्क है। या तो इस प्रकार का अपडर हो सकता है, परंतु हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है ऐसा जैसे छोटा भाई देवर, देवर जो है बड़े भाई की पत्नी अर्थात अपनी भाभी को अनुकूल बना लेता है और उसका स्नेह पा लेता है, उसका प्यार पा लेता है। बड़े भाई पिता के सदृश है और बड़े भाई की पत्नी भाभी जो है माता के सदृश है।
तो वो फिर निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बड़े भैया से कुछ बात बिगड़ भी गई तो क्या होगा, भाभी जो है ना बड़े भैया को अनुकूल बना देगी, कहेगी नहीं नहीं वो अपना छोटा देवर है, उसके साथ ऐसा नहीं, वो छोटा भाई है आपका, ऐसा क्या? ऐसा होता है, ऐसा होता है। और अगर भाभी बिगड़ गई तो दोनों भाइयों में कितना ही प्रेम है, गया। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ जो भय निशोच और अपदर्दी था, क्योंकि भरत जी ये तो जानते हैं कि भगवती सीता जी और राम जी दोनों मेरे से बहुत स्नेह करते हैं, दोनों मेरे हृदय की बात जानते हैं, दोनों सीता और राम। इसलिए उनके मन में अन्य भाव तो नहीं, ये भाव जरूर कभी कभी आता रहा कि भगवान निज अपराध रिसाई ना खाओ, भगवान अपने अपराध से कभी नाराज तो नहीं होते हैं, परंतु जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, कभी हमसे वैष्णव अपराध हो जाए, कभी हमसे भक्ता अपराध हो जाए तो राम जी नाराज हो जाएंगे, तो भगवती सीता उनको मना लेंगी। तो भय निशोच और अपडर भीता, हृदय में निर्भय हो गए कि अब तो भगवती अपने अनुकूल है, भाभी अपने अनुकूल है, अब तो बड़े भैया कभी हमसे हो जाएगा कभी ऐसा कि कोई भक्ता अपराध हो जाए किसी के प्रति, तो भाभी मना लेगी। जो भी हो अपने अपने उड़ान भरते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिख दिया, भय निशोच और अपडर भी था, हृदय से निशंक हो गए, निर्भय हो गए, अपडर जो था उनका बीत गया, उनका अपडर जो है बीत गया। अब कैसा अपडर था वो पता नहीं। कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा। अब जैसे मिलन होता है ना, फिर कुशल मंगल पूछा जाता है, कुशल क्षेम पूछी जाती है, तो यहां कोई कुछ कही ना कोई कुछ पूछा, ना तो कोई किसी से मंगल कुशल मंगल पूछ रहा है, कुशल क्षेम पूछ रहा है, कोई कुछ कही ना तो कोई कुछ कह रहा है, ना कोई कुछ पूछ रहा है। कारण क्या है भाई? प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम से मन भर गया है। अब वो सब जितनी ये व्यवहार की बातें हैं, जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब खाली हो गई, वो सब खाली हो गई। जैसे किसी पात्र में पवन भरा हुआ है, उसमें हम जल भर देते हैं तो पवन निकल जाएगा, पवन से पात्र जो है खाली हो गया, और पवन भरना नहीं पड़ता है, वो तो भरा ही रहता है। इसी प्रकार से हमारे मन में पता नहीं असंख्य वृत्तियां, असंख्य संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार सब भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। और जब ये मन प्रेम से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, तो निज गति छूछा, वो खाली हो जाता है, खाली हो जाता है, प्रेम से परिपूर्ण होता है, और अन्य जो उसमें संस्कार हैं उनसे खाली हो जाता है, उनसे खाली हो जाता है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, को कुछ कहा ना कोई कुछ पूछा। ये बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो भरत जी से राम जी कुशल क्षेम पूछते और भरत जी को बताना पड़ता कि इस प्रकार से महाराज दशरथ का, अब ये वो सब बात आई नहीं। ये मिलन समारोह बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। जब
निषाद राज गुह ने देखा कि अब कोई कुछ तो, ना तो कोई कुछ पूछ रहा है ना कोई कुछ कह रहा है, ये तो सब प्रेम से भरे हैं, प्रेम से परिपूर्ण है, तो इनके अंदर दूसरी चित्तवृत्ति प्रकट करनी चाहिए। वृत्ति को प्रकट करने के लिए तेही अवसर केवट धीरज धरी। केवट भी उसी निज गति छूछा वाली स्थिति में है, परंतु उसने धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके जोर पान बिनबत प्रणाम करी। दोनों हाथ जोड़ के विनय पूर्वक प्रणाम किया, नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। केवट ने ये महापुरुषों से कुछ निवेदन करना हो तो फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके निवेदन किया जाता है। तो जोर पान बिनबत प्रणाम करी, नम्रता पूर्वक विनय पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के निवेदन किया। नाथ साथ मुनि नाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, वैसे तो आपके जाने से संपूर्ण अयोध्या अनाथ हो गई थी, फिर भी अयोध्या के जो मुनिनाथ हैं, अयोध्या के जो मुनिनाथ गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, उनके साथ संपूर्ण माताएं, मात सकल, संपूर्ण माताएं, सकल पुर लोग और संपूर्ण अयोध्यावासी, उसमें कौन कौन है? सेवक, आपके सब सेवक, सेनप अर्थात सेनापति, सचिव मंत्री, सब आए विकल वियोग। प्रभु आपके विषम वियोग से जलते हुए यहां सब आए हैं, यहां सब आए हैं। किसके नेतृत्व में आए हैं? मुनिनाथ के। भरत जी ने यह बात प्रकट ही नहीं होने दी कि मेरे साथ सब चल रहे हैं, नहीं, हमारे अग्रगण्य श्री गुरु वशिष्ठ जी हैं और सबसे आगे निषाद राज ने भी देखा था कि सबसे आगे गुरु वशिष्ठ जी चले आ रहे थे। जब श्रृंगबेरपुर पहुंच रहे थे तो सबसे आगे गुरु वशिष्ठ जी थे, आगे चले मुनि राव। तो निषाद राज ने भगवान श्री राम से निवेदन किया, प्रार्थना की, हे नाथ, अयोध्या के जो मुनिनाथ हैं, अयोध्यानाथ तो चले गए, स्वर्ग सिधार गए, दूसरे अयोध्यानाथ वन में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, और अब तो मुनिनाथ हैं। तो मुनिनाथ और अपने आपकी सब माताएं और पूर्वासी सब लोग, सेनापति, सचिव, सब लोग आए हैं, आपके विषम वियोग जनित दुख से पीड़ित होकर यहाँ आए हैं। अब उनके ऊपर कृपा करिए, उनके ऊपर भी कृपा करिए। ये देखो, भरत जी गुरु वशिष्ठ जी को वहां छोड़ के राम जी के पास पहले पहुंचे, जिससे राम जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाएं, नहीं गुरु वशिष्ठ राम जी के पास जाएं। गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा बढ़ाने के लिए भरत जी ने, वैसे भरत जी के द्वारा जो भी क्रियाएं होती, प्रत्येक क्रिया के पीछे अनेक भाव हैं, अनेक भाव हैं, एक कारण से नहीं। उसमें एक कारण यह भी है कि मुनिनाथ और सब ब्राह्मणों की मंडली और माताएं और इन सबको कहा कि आप सब यहीं रहिए, पहले हम स्थान देख के आते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख के आते हैं। तो जब इस प्रकार से कहा गया
अभी समय तो नहीं कह रहा कि आगे बढ़ो, परंतु मिलना तो था राम जी को। गुरुदेव का आगमन सुन लिया है, मिलना था। अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो काफी समय हो जाएगा। तो आज अभी निषाद राज गुहू ने निवेदन किया है और विचाराधीन फाइल रख दी गई है। वो विचार होगा तो फिर मिलने के लिए, परंतु भगवान उसमें इतना विलम्ब ना विचार, क्या विचार करना है। भगवान तो दौड़ेंगे तुरंत। सुना कि गुरु वशिष्ठ पधारे, माताएं पधारी हैं, बस इतना सुनना ही बहुत। तो अभी नहीं दौड़ा रहे भाई, जो भी हो। हमारे दौड़ाने से न दौड़ने वाले हैं न रोकने से रुकने वाले हैं। उनको तो सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु जो है परम स्वतंत्र है ना, सर्वतंत्र स्वतंत्र। उनके ऊपर किसी की सत्ता नहीं, किसी की सत्ता नहीं। भावई मनई करो तुम सोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। आपके सिर पे कोई नहीं है। भगवान ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं है, प्रभु तरुतर कभी डार पर, हमारे सिर पे तो बंदर बैठे हैं पूंछ लटकाए नीचे। भगवान तरुतर वृक्ष के नीचे हैं और कभी डार पर, बंदर जो है वो डाल पे बैठा हुआ है और पूंछ हिला रहा है। वो तो बस उतना ही अच्छा है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे बंदर, इतनी तुमको समझ नहीं है, नीचे भगवान बैठे हैं, ऊपर तुम। भगवान ने कहा, देखो, ये बंदर ने देखा कि उस छिद्र में से धूप आती, तो उस छिद्र को बंद करने के लिए वहां बैठना पड़ा इसको, इसकी मजबूरी है। भगवान के ऊपर सघन छाया रहे, सघन छाया रहे। ये बंदर तो मेरे ऊपर सघन छाया करने के, महाराज ठीक है, मान लिया, आपकी बात मान लेते कि सघन छाया करने के लिए तो बैठा ही है, परंतु ये पूंछ क्यों नीचे लटका रखा है। कहा, इसको याद आ गई कि हमारे यहाँ चमर डुलाते हैं, तो इसके पास चमर की व्यवस्था नहीं, इसे पूंछ जैसे झुला रहा है। मतलब भगवान है। लोगों को लगता है कि भगवान के सिर पर कोई नहीं है, परंतु भगवान के भक्त, भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों की चरण धूली पाने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, जो सही अर्थों में भक्त हैं। भक्त नहीं चाहता कि भगवान हमारे पीछे पीछे चले। कबीर साहब का वो दोहा है ना, जब मन निर्मल हुआ तेरे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर कहते हुए हरि पीछे चल रहे हैं, हरि पीछे चल रहे हैं। जब मन निर्मल हो जाता है, यह तो हमारा मन मेला है, जिस कारण से हमको हरि नहीं मिल रहे, परमात्मा नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारा मन मलिन है, मन मलिन है। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेली चादर ओढ़ के। जय श्री राम।